औरत में गुस्से में खाने से भरी केबल उलट गई, फिर सीधे अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया। जब उसका पति बीच में आया तो उसने उसे कंधे पर उठाया और जमीन पर पटक दिया। और इस सब की वजह ये थी कि उसका पति और ससुर दोनों ही हैबिचुअल एब्यूजर थे। जिस दिन उसने इस घर में कदम रखा उसी दिन से ये दोनों उस पर हावी होने की कोशिश करने लगे थे। यहाँ तक कि उसके ससुर ने उसकी सास को उसके सामने ही मारा था। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि वो अपनी बर्बादी को खुद बुला रहे हैं, क्योंकि ये औरत कोई मामूली औरत नहीं थी। वो एक टॉप टियर लॉयर और 5 बार की नेशनल सौंदा चैंपियन भी रह चुकी थी। उसका मिशन था महिलाओं के लिए न्याय दिलाना और एब्यूजिव मर्दों को सबक सिखाना। अगर कोई एब्यूजर कार में भागने की कोशिश करता तो वो सीधे दरवाजा पकड़कर उखाड़ देती और 500 मीटर दूर फेंक देती। अगर वो अंदर छुप जाता तो पूरी गाड़ी ही उठाकर जमीन पर दे मारती। उसकी इस एग्रेसिव पर्सनालिटी की वजह से उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसकी आंटी ने सोचा कि शायद शादी करने से उसका स्वभाव थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए उसने उसका रिश्ता एक आदमी से तय कर दिया। पहले ही मुलाकात में वो आदमी बहुत खुश हो गया। दिखने में तो वो बड़ा नेक और सज्जन आदमी लगता था, उसमें फिलांथ्रोपिस्ट का टैग भी लगाया हुआ था, लेकिन असलियत में यह आदमी अंदर से बहुत गंदा था। न सिर्फ वो शेडी बिजनेस में इन्वॉल्व था, बल्कि एक बिगड़ा हुआ रईस से ज्यादा और वायलेंट एब्यूजर भी था। उसकी पहली बीवी तो उसके हाथों जान तक गंवा चुकी थी, लेकिन इस औरत को उसकी असली सच्चाई का पता नहीं चला और वो अगले ही दिन उससे शादी करने जा रही थी। उधर लड़के का पूरा परिवार पहले से ही प्लान बना चुका था कि इस औरत को अपनी नौकरानी बना देंगे। शादी के बाद लड़के ने जिद की कि वो उसे सीधे अपने घर ले जाएगा, क्योंकि घर की सारी नौकरानियां तो उसके मारपीट से पहले ही भाग चुकी थी। जैसे ही औरत ने उस घर के आंगन में कदम रखा, उसने चारों तरफ आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स देखे। उसे खुद पर काबू नहीं आया। उसके दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा उठी, लेकिन फिर अचानक घर की आखिरी बची हुई नौकरानी गलती से उसे कतरा दी। उसी पर उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। डरी सहनी नौकरानी तुरंत घुटनों पर गिर और वहन की भीख मांगने लगी। भारत में झटपट एक झूठ कर दिया कि इसके पति ने इसे सालों तक मारा पीटा, जिससे ये डिप्रेशन में चली रही है। औरत ने उसकी बात बिना शक किए मान ली, लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर से निकले, बॉडीगार्ड्स ने नौकरानी को बेहोश कर दिया। जब औरत पहली बार अपने ससुराल वालों से मिली तो ससुर ने उसे सीधा किचन में भेज दिया, जरा अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाओ। साथ ही उन्होंने पूरे खानदान को खाने पर बुला लिया और औरत को एक्स्ट्रा डिशेस बनाने का हुक्म दिया। बेचारी सास, जो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी, डर गई कि कहीं नई बहू हल्दी कर बैठी तो उसे भी सजा मिल जाएगी, इसलिए वो भी भागती हुई किचन में मदद करने आ गई। लेकिन औरत की नजर उसकी बाजू पर पड़े चोट के निशानों पर पड़ी। सास ने जल्दी से बहाना बना दिया, अरे कुछ नहीं, मैं गिर गई, इसका तेरे ससुर या पति से कोई लेना देना नहीं है। औरत ने ज्यादा सवाल नहीं किया और जल्दी से शानदार खाना तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही खाना टेबल पर आया, रिश्तेदारों ने कहानी मारने शुरू कर दिया, सिर्फ 10 डिशेस, ये हमारे लिए काफी नहीं है, 10 और मैटर लाओ। एकला ही रही, उन्होंने उसे अनपढ़ बहू तक कह दिया। तुझे तो घर के नियम कायदे तक नहीं पता। जब सास ने बहू के बचाव में कुछ कहा तो घर के हिजड़े में सीधा हुक्म दे दिया, घुटनों पर बैठकर सजा भुगत। अब बहू से रहा नहीं गया। वो बीच में पड़मेनी वाली थी कि उसका पति झट से उसका हाथ पकड़कर बोला, यहाँ जिसमें भी गलती की उसे सजा मिलती है, फिर चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। और औरत डरी नहीं, उल्टा उसने तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक सेकंड की भी देरी किए बिना उसने ससुर के गाल पर इतनी जोरदार छाटा जरा कि पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में आ गया। ससुर एकदम हक्का बक्का रह गया। नई नवेली बहू इतनी जहरीली कैसे हो सकती है, पर उसे क्या पता था कि ले तो सिर्फ बुरे सपने की शुरुआत थी।